बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लास्ट में बच्चे डिस्कस कर रहे थे लेक्चर नंबर 5। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6। हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने चार्ज का कॉन्सेप्ट समझा था, फिर हमने कूलम्स लॉ को देखा था कि हमारे पास कूलम लॉ क्या है। उसके बाद हमने ये समझा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। जैसे मैंने बताया था E = K सोर्स चार्ज ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। आज हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन असल में क्या है। ये सिंपल याद रखना बच्चे के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। सिंपल ऐसे जैसे हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा हमारे पास साउथ पोल होता है मैग्नेट का। हम ये कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से निकलती हैं जी? नॉर्थ से निकलती है। किसकी तरफ जाती हैं जी? साउथ की तरफ जाती हैं। इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा ड्रा कर ये चीज़ याद रखें। ये असल में कौन सी लाइन होती है बच्चे? ये इमेजिनरी लाइन्स होंगी। कौन सी लाइन? इमेजिनरी, यानी कि ये असल में आपको रियल टाइम कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ हमने ख्याल किया कि ऐसी होंगी बच्चे, बाकी हमें नहीं पता। ठीक है, अब ये रीज़न क्या है कि इस तरह ड्रा किया? रीज़न ये है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो इस पाथ के अलोंग ही मूव करेगा। तो हम यहाँ पे कह देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये वाली होगी। अब हमने यहाँ पे ड्रा करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास किस तरह की आएंगी। तो पहला मैंने पॉइंट ये लिखा है, ये कौन सी लाइन होती हैं? इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है कि नहीं? अब सपोज करें कि हमारे पास है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की बनेगी। सपोज करें कि आपस चार्ज कौन सा पड़ा दरमियान में? पॉजिटिव। इसके करीब हम लेके आते हैं टेस्ट चार्ज Q0। यहाँ पे हमने रख दिया टेस्ट चार्ज Q0। वही चीज़ क्लियर कि नहीं बच्चे? अब मैंने बताया था टेस्ट चार्ज आपस कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अगर अकेला पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आएगा तो ये अंदर पड़ा हुआ कौन सा पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। तो चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। फार्मूला पढ़ा था कि E = F/Q0। ये F है हमारे पास, E नहीं है, F है। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब इसी डायरेक्शन में इसमें हमारे पास क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। तो हमारे पास इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम इस डायरेक्शन। तो कहीं पे भी यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे कहीं पे भी रखें, वो सारे के सारे सीधे बाहर की तरफ जाएंगे। रीज़न क्या है? ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी क्या पॉजिटिव, तो सिंपल आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा आपके पास। तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करता है। ठीक है कि नहीं? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। याद रखें ये सिर्फ अकेले पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो इसे हम कहते हैं, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी अलहदा। आइसोलेटेड मतलब अलहदा। अब देखना कि अगर हमारे लिए पास जो है जो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है जी, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए लाइंस किस तरह? फर्ज करें ये नेगेटिव चार्ज आपस पड़ा हुआ है यहाँ। अब फर्ज करें आपने इसके करीब रखा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट। अब हमारे पास जो है वो चार्ज किसकी तरफ आएगा? टुवर्ड्स। तो यही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी और यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास, सॉरी ये लाइन गलत, तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास बाहर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज अंदर की तरफ मूव करता है और इस डायरेक्शन में चार्ज हमारे पास इनवर्ड, और इस डायरेक्शन में चार्ज हमारे पास किस तरह मूव करेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? इनवर्ड। ठीक होगी कि नहीं होगी? तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अब ये है आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ये है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई सर्कल ड्रा करूं, ये सेंटर है, सेंटर से मैं ये रेडियस मेजर करना चाहूँ, तो रेडियस हमेशा हम सीधा नहीं मेजर कर रहे होते, सेंटर से लेके फासला। क्या कभी हमने ऐसे रेडियस मेजर किया? नहीं। अब अगर देखा जाए तो ये भी लाइन सोर्स चार्ज से यहाँ सीधी अंदर की तरफ आ रही है, यहाँ सीधी बाहर, यानी ये इस तरह तो नहीं चार्ज अगर रखेंगे तो चार्ज ऐसे 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 मूव नहीं कर, सीधा बाहर को जाएगा या सीधा अंदर की तरफ आएगा। तो ये डायरेक्ट लाइंस की डायरेक्शन बिल्कुल ऐसी, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई सर्कल फर्ज करें, ड्रा करें, तो ये तो रेडियस की तरह नहीं बन रही,
यहाँ पे बेशक आप ऐसे ही कर लें, तो यहाँ पे भी आप ड्रा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक सर्कुलर वे में जिस तरह रेडियस के अलॉन्ग है। तो ये हमारे पास इनकी डायरेक्शन बिल्कुल रेडियस के अलॉन्ग, इसे हम कहते हैं रेडियली फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। ये एमसीक्यू आता है कि आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की लाइन की डायरेक्शन रेडियली क्या होती है, इनवर्ड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियली इनवर्ड है। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, होगी चीज़ क्लियर कि नहीं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि ड्रा द या स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। अब हमने आगे पढ़ना है कि हमारे पास अगर दोनों चार्जेस सेम आ जाएंगे तब क्या इफेक्ट होगा, अगर डिफरेंट आ जाएंगे तब क्या इफेक्ट होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर टू लाइक चार्जेस, फॉर टू लाइक चार्ज, यानी अगर लाइक चार्जेस होंगे तब क्या, लाइक मसलन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा। अगर फर्ज करेंगे पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम सिर्फ इनको देखें तो इसकी लाइन सीधी बाहर को निकलना चाहती है ऐसे, इस तरह इसकी भी लाइनें बाहर को निकलना चाहती है। ठीक है, इधर से इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन आपस इस तरह आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाए। तो यहाँ पे अब देखना है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में हमारे पास क्या होती है, रिपल्शन। तो यहाँ पे जो लाइन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। असल में अगर ये अकेला पड़ा होता तो ये लाइन इस तरह बाहर को जाती, अगर ये अकेला पड़ा इस तरह बाहर। अब ये यहाँ से भी बाहर को जाना चाहती, यहाँ से भी, और ये यहाँ पे बाहर निकल रही यहाँ पे। अब ये दोनों क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो ये जाना सीधी चाहती है, लेकिन असल में इसका रास्ता क्या हो जाएगा, टिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह लाइन इस तरह आपस बन जाएगी। ठीक है कि नहीं। तो ये क्यों बनी, क्योंकि इनके आपस में क्या आएगी, रिपल्शन आएगी, अट्रैक्शन आएगी, रिपल्शन। अगर तो लाइंस के दरमियान में रिपल्शन आएगी तो ये लाइन एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो हमारे पास कुछ पाथ इस तरह का बन जाएगा। तो ये हमारे पास वे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर एंड टू अनलाइक। तो ये हमारे पास थोड़ा पाथ का टिल्ट, तो ये आपने कुछ इस तरह लाइनें ड्रा कर देनी, लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्या होगी, आउटवर्ड। तो ये हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन यहाँ तक होगी चीज़ क्लियर कि नहीं। सेम वे लाइनें ऐसे ही बनेंगी अगर हमारे पास एक चार्ज भी कौन सा है, नेगेटिव, और दूसरा भी हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे स्केच सारे का सारा वही, पॉजिटिव के लिए लाइनें आउटवर्ड हैं, नेगेटिव के लिए सिंपली लाइंस क्या आ जाएंगी, इनवर्ड आ जाएंगी। हमने कहना लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो ये हमारे पास इस तरह करके लाइंस यहाँ पे, और ये लाइंस, लेकिन ये लाइंस कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो ये हमारे पास लाइंस इनवर्ड आ जाए। ठीक, बाकी ये रेस्ट ऑफ द लाइन आप ऐसे ड्रा कर देंगे। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, असल में दरमियान में एक ऐसा रीजन आएगा, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब दो लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके दरमियान में कोई ना कोई रीजन ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो आएगी तो नेट फोर्स भी कितनी आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। विच इज़ क्लियर। सेम इफेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे गौर करें, कोई भी लाइन तो नेट इंटेंसिटी भी ज़ीरो, नेट फोर्स भी क्या होगी, ज़ीरो। इस रीजन को हम असल में क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन कहते हैं। ठीक हो गया बच्चे, क्लियर करें। यानी कि न्यूट्रल जोन फिर हमारे पास क्या आएगा, द रीजन बिटवीन टू चार्जेस, या आप यहाँ पे बिटवीन चार्जेस बेशक वर्ड ना भी यूज़ करें, मैं कह दूँगा द रीजन वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, where the net electric field intensity is zero, ठीक है कि नहीं। वो वाला रीजन जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चे, आपका जीरो होती है, या हम ये कह दें कि आई इंटेंसिटी ऑफ बोथ द इंटेंसिटी ऑफ
both charges cancel each other, effect. यानी कि इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल। तो इस तरह के रीजन को असल में हम किसका नाम दे देते हैं, न्यूट्रल जोन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ तक होगी बच्चे क्लियर बात की नहीं। ये है, ये बिटवीन द लाइज भी एक्ट कर सकता है, ये ऑपोजिट टू द चार्जेस भी क्या कर सकता है, ये बियॉन्ड द चार्जेस भी लाइज कर सकता है। तो पहले हमने स्केच ड्रा किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज फॉर टू लाइक चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, तो अब न्यूट्रल जोन के दरमियान में आएगा। अब हमने देखना है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो तब हमारे पास लाइंस किस तरह की आएंगी। सपोज करें एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम बढ़ेंगे फॉर टू अनलाइक चार्जेस। कि अनलाइक चार्जेस के लिए चीज़ किस तरह की है। अगर चार्जेस अनलाइक होंगे, सपोज करें अगर वैसे ही अकेला होता तो पॉजिटिव से लाइन बाहर को जाती, इस डायरेक्शन में बनती हमारे पास। तो इसी तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर नेगेटिव अकेला होता तो नेगेटिव की तरफ लाइन इन्वर्ट होती हमारे पास सिर्फ। तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में होता है, यानी ऐसे करके लाइन होती। अब यहाँ पे आ गए दो चार्जेस करीब करीब आ गए, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। अब गौर करें इनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी तो ये लाइन बाहर को जाने के बजाय एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगी, इस तरह करके ये इस तरह पाथ कवर करेंगे एक दूसरे का। ठीक है, ये लाइन इससे आगे इनवर्ड और ये लाइन बिल्कुल इसी तरह ही इनवर्ड। तो ये हमारे पास लाइंस इनवर्ड बन जाएंगी। यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर कि नहीं। तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में लाइंस आ जाएंगी बिल्कुल ऐसे ही करके। तो ये इनवर्ड लाइंस हमारे पास बन जाएंगी। ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास है। अब फर्ज करें आप यहाँ पे कोई चीज़ पोज करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दें सिर्फ समझने के लिए, तो ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये भी अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट। तो दरमियान में कोई ऐसा रीजन आएगा कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को इफेक्ट कर देंगे, कैंसिल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को रखें, ये क्या करेगा, रिपेल, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। चाहे यहाँ पे रख दें, इसी तरह आप प्रोटॉन को रख के देख लें, यानी कि किसी भी जगह पे आपके पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रेस्ट पे नहीं आएगा। प्रोटॉन रखेंगे, रिपेल, अट्रैक्ट, तो वो ओवरऑल प्रोटॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ याद रखनी, इनके दरमियान में कोई भी इलाका ऐसा नहीं होता जहाँ पे जाके चार्ज रेस्ट पे आ सके। यानी कि आपने कहना है कि अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं तो न्यूट्रल जोन बिटवीन लाइज नहीं करे, या तो फिर वो किस इस डायरेक्शन में होगा या वो कहीं फिर इस डायरेक्शन में होगा। तो न्यूट्रल जोन जो होता है, अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं तो बिटवीन लाइज करता है, अगर दोनों चार्जेस अनलाइक हैं तो जो न्यूट्रल जोन है वो आउटसाइड द चार्जेस लाइक करती है। आप लाइन लिख लें, फॉर टू लाइक चार्जेस, फॉर टू लाइक चार्जेस neutral zone lies between the charges, ये याद रखना है कि अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं तो बिटवीन, या हमारे पास सेंटर पे नहीं, सेंटर पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर टू अनलाइक चार्जेस, फॉर टू अनलाइक चार्जेस neutral zone lies outside the charges। यानी कि आप यहाँ पे दूर चले जाएं, जहाँ पे जाके आपस नेट फोर्स लगनी जीरो हो जाएगी, तो आपने कहना ये न्यूट्रल जोन आपस अचीव होगी। तो यहाँ तक होगी चीज़ क्लियर कि नहीं। अब ये याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने आपको बताया था कौन सी क्वांटिटी होती है, कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। अब यहाँ पे लाइन हो रही है टिल्ट।
अगर तो टिल्ड लाइन होंगी तो फ़र्ज़ करें कि सर्कल ही ले लें। आप इसका टेंजेंट कैसे ड्रा करेंगे, जो इस एक लाइन इसको एक पॉइंट पे टच करेगी, मसलन ये वाला। अब क्वेश्चन ये कि ये लाइन टेंजेंट है नहीं, अगर इस लाइन को बढ़ा देंगे तो इसको दूसरे पॉइंट पे भी कट करेगी, तो ये टेंजेंट नहीं है, ये कॉर्ड होगी हमारे पास। तो इसी तरह ही अगर कोई पाथ कर्व्ड पाथ है, आपने कहना इस पे टेंजेंट क्या है, तो आपने कहना ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट डिफरेंट आएगा। अगर आप किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं कर्व्ड के लिए, तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, आपका यही फर्ज करें यहाँ पे फाइंड करनी, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे। आपने यहाँ पे फाइंड करनी तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो जो टेंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, वो किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमें देगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर फ़र्ज़ करें पाथ कर्व्ड है तो जो टेंजेंट है वो किसकी डायरेक्शन देता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमें देगा। तो ये पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, टेंजेंट एट एनी पॉइंट on electric field lines, curved path gives the direction of the electric field intensity। होगी चीज़ क्लियर कि नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये समझिए कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा, फ़र्ज़ करें इस तरह लाइन में एक और ड्रा करते तो ये दूर होती जाएगी। जहाँ पे लाइंस करीब हैं, जहाँ पे लाइंस क्या करीब है, मसलन यहाँ पे फिर फासला बढ़ रहा है लाइनों में, ये फासला बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी दो लाइन एक दूसरे क्रॉस नहीं करी। तो ये चीज़ याद रखना है कि जहाँ पे लाइनें करीब होंगी, जो यहाँ पे लाइनें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। जैसे दूर होते जाएंगे फासला बढ़ रहा है, इंटेंसिटी क्या हो रही, वीक। तो जहाँ पे फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। कहाँ स्ट्रॉन्गर होगा, वेयर लाइन्स आर क्लोजर, वेयर लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर, वेयर लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर। और कहाँ पे वीकर होगा, जहाँ पे उनके दरमियान फासला ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। कहाँ पे वीकर हो गया, वेयर लाइन्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वेयर लाइन्स आर अपार्ट या अलग-अलग फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। होगी चीज़ क्लियर कि नहीं होगी। अब दूसरी चीज़ समझे कि ये लाइंस हमेशा निकलती किस चार्ज से, पॉजिटिव से, और ख़त्म किस पे जाके होती है, नेगेटिव पे। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी और किसकी तरफ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge, and terminate on negative charge। terminate का मतलब बच्चे क्या होता है, ख़त्म होना, यानी कि terminate on negative charge। ठीक है कि नहीं, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब फ़र्ज़ करें दो आपके पास हैं प्लेट्स, एक है पॉजिटिव प्लेट, इस पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखा है, और इधर आपने रख ली है नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास लाइन बाहर को किसकी तरफ जाएगी, पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से। अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव से निकलेगी, लेकिन ये लाइन इसको क्या करेगी, रिपेल, ऊपर इसको रोकने वाली, तो ये लाइन थोड़ी सी इधर से बाहर को निकल जाए ऐसे करके, तो ये ऐसे करके पॉजिटिव से नेगेटिव। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं फिंगर रख देता हूँ इसके परपेंडिकुलर, ऐसे करके ये फिंगर, तो दो लाइनें गुजर रही। तो जितनी लाइनें गुजरती हैं किसी एरिया में से, और एरिया किस तरह रखना है आपने, परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं रखना, ऐसे तो इसमें से कोई भी लाइन नहीं गुजरी, तो आपने एरिया लाइंस के परपेंडिकुलर रखना है। जितनी नंबर ऑफ़ लाइन गुजरेंगी उतनी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब यहाँ पे भी 2, यहाँ, अब यहाँ पे आप रखें उंगली 1, और वैसे भी देखा जाए जैसे जैसे ऊपर जा रही लाइन में फासला ज़्यादा, तो ये हमारे पास फील्ड क्या हो रहा है, वीक। तो ये याद रखें कि आपस नंबर ऑफ़ लाइंस कौन सी, मतलब कि एरिया किस तरह रखना है, हेल्ड परपेंडिकुलर, नंबर ऑफ लाइन थ्रू एन एरिया
थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर हमने एरिया क्या रखना है, परपेंडिकुलर, तो हमें वो किसकी स्ट्रेंथ देगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ, यानी कि नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, बल्कि गिव्स कर ले, गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे लाइन में फासला इक्वल है, यहाँ फासला बढ़ गया है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट ई इज, जहाँ पे लाइनों में फासला इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, जहाँ फासला ज़्यादा कम होगा उसी हिसाब से, जहाँ पे फासला कम होगा ई की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे फासला ज़्यादा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट वाला हमारा पॉइंट ये है कि अगर ये दो लाइनें क्या क्रॉस कर सकती हैं, फ़र्ज़ करें ऐसे करके, क्या ये दो लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रॉस कर सकती हैं? अगर फ़र्ज़ करें दो क्रॉस करेंगी तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करें, एक टेंजेंट की डायरेक्शन ये वाली आएगी, एक टेंजेंट की डायरेक्शन जी। पॉइंट एक सिंगल है, अगर हम कह रहे हैं कि लाइनों ने क्रॉस की है, अगर लाइनें क्रॉस करेंगी तो एक सिंगल पॉइंट पे ई की कितनी डायरेक्शन आ जाएंगी, दो, E1 और E2। अब हमें पता है कि ई कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर है। अगर ई एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो याद रखें कि उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सिंगल होगी, यानी उसकी दो डायरेक्शन कभी भी नहीं आ सकती। तो हमारे पास अगर दोनों लाइनें हम कह दें क्रॉस कर जाएं एक्सीडेंटली, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो आपने देखना कि होगा या नहीं। हमें पता है कि ई कौन सी क्वांटिटी, एक वेक्टर, और वेक्टर की एक सिंगल पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी। अगर दो लाइनें क्रॉस करेंगी, अगर दो लाइनें इस तरह क्रॉस करेंगी तो ई की जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे एक से ज़्यादा आ जाएगी, और हमें पता है कि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन क्या होगी, एक ही। अगर क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पे डायरेक्शन कितनी आ जाएंगी, दो। ऐसा तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप एक शॉर्ट आंसर भी है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती, इसकी रीज़न बतानी है आपने भाई, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसका आंसर लिख लें। पहले आपने डायग्राम बनानी है ऐसे करके, फिर आपने इसके ऊपर दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, एक E1 और E2, और इसके ऊपर साथ में आपने लिख देना है नॉट पॉसिबल। इसका आंसर लिख लें, एज इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is a vector quantity। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी कौन सी हमारे पास क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, यानी किसी भी दिए गए पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन होगी। इट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। इफ लाइन्स क्रॉस ईच अदर, अगर ऐसा होता है, इफ लाइन्स क्रॉस ईच अदर, देन ई वुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन at a single point, that is physically not possible। फिजिकली नॉट पॉसिबल कि अगर लाइन क्रॉस करेंगी तो डायरेक्शन एक से ज़्यादा आएगी, हालांकि वेक्टर की तो डायरेक्शन एक पॉइंट पे क्या होती है, एक डायरेक्शन होगी। अगर लाइनें क्रॉस करेंगी तो डायरेक्शन एक से क्या आ जाएगी, ज़्यादा। अब वेक्टर के लिए एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, एक। अगर तो डायरेक्शन एक से ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब वो वेक्टर नहीं रहा। तो हमारे पास इसको वेक्टर रहना है तो एक डायरेक्शन पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक। इस वजह से हम कह दें कि इसने सिंगल पॉइंट पे सिंगल डायरेक्शन रखनी है, सो लाइंस क्रॉस कभी भी नहीं करते। तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें सारे के सारे शॉर्ट करना है कि आपको स्केच आएगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
बाकी मैंने आपको बताया था कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि ड्रा द स्केच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर 2 पॉजिटिव चार्जेस, तो नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, या आइसोलेटेड पॉजिटिव या आइसोलेटेड नेगेटिव। बाकी ये इसमें और कुछ भी नहीं है आपके पास। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये काफ़ी मरतबा पेपर में। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको इसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।